हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं, डिस्कशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन टू सम सिस्टम वीआईजी पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स भी मिल जाएंगे और टोटल इंग्लिश में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये जो पार्टिकल इन अ बॉक्स है, इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पार्टिकल ये जो बॉक्स है उसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर जाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी जाई बराबर 0। अब इसमें देखिएगा श्रोडिंगर वेव हम इक्वेशन हमारा क्या है कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर प्लस अपॉन डेल जेड स्क्वायर जाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी जाई बराबर 0। अब यहाँ पे 3 बॉक्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा थर्ड के लिए है, मतलब तीनों बॉक्स के लिए, तीनों बॉक्स की हम बात करेंगे तो 3D होगा। और इसमें होगा क्या, डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी जाई बराबर 0। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तीनों बॉक्स के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तीनों बॉक्स की अगर हम बात करेंगे, मतलब कि अगर हम एक्स वाई जेड की बात करेंगे, तीनों का अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालते हैं तो हम उसमें 8 पाई स्क्वायर लेते हैं, उसी तरह से ये भी ले रहे हैं, यानी कि तीनों बॉक्स के लिए हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ 2 की बात करेंगे, तो 2 बॉक्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स है और वाई है, जेड यहाँ से क्या है, स्किप है, ठीक है। और फिर आ जाएगा ये वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी। अगर हम एक ही बॉक्स की बात करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा, यहाँ से वाई क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, और सेम चीज ये आ रहा है समझ में। अब इसमें क्या है कि डेरिवेशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इफ इलेक्ट्रॉन हैज वेव प्रॉपर्टी देन देयर मस्ट बी अ वेव फंक्शन एज लाइट साउंड स्ट्रिंग। तो लिया गया पार्टिकल वन डायमेंशनल होने के कारण श्रोडिंगर इक्वेशन वाई और जेड को नेग्लेक्ट कर देती है, ठीक है, जिससे जो ओनली एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जाता है। लिए गए पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, लेट्स अस कंसीडर अ स्ट्रिंग विच आर हेल्ड फिक्स्ड एट 2 एंड्स। और ये हो गया एक्स के लिए, ठीक है। इसकी वैल्यूज एक्स से 0, एक्स बराबर ए, एफ ए बराबर 0, और ये इस तरह से दिया गया। आगे देखते हैं, आगे है कि इट इज पॉसिबल टू एग्जिस्ट वाइब्रेशन इन ऑल पॉइंट्स आर एट देयर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग एट द सम टाइम एंड हैव देयर मैक्सिमम वेलोसिटी एट द सम टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्यूरेंस इन वाई डायरेक्शन देन देयर एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर y के साथ हम लेंगे एक्स टी एफ एक्स डेल टी, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब y is the amplitude in y direction is the function of position x and time t। तो f क्या है यहाँ पर, एफ एक्स फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड इंडिपेंडेंट ऑन टाइम है, और यहाँ पर डेल टी है फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिपेंडेंट ऑन पोजिशन। वेव फंक्शन ऑफ लाइट साउंड स्ट्रिंग और इलेक्ट्रॉन हैज जनरलाइज्ड फ्रॉम, लिखेंगे इसको डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर और डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वेशन 1 इन डबल डिफरेंशिएशन करेंगे वी आर टी एक्स एंड टी के लिए। तो y यहाँ पर बराबर हमने लिया एफ एक्स और डेल टी, इनको दोनों को किस तरह से लेंगे, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई आर टी एक्स का होगा, ये कितना होगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टी डेल स्क्वायर टी एक्स और डेल एक्स स्क्वायर, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर टी का लेंगे तो
डेल स्क्वायर वाई डेल टी स्क्वायर और एफ एक्स डी स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन डेल टी टू स्क्वायर, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 4। अब पुट द वैल्यू इक्वेशन 3 और 4 की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा डेल्टा टी डी स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेंगे और अपॉन ये -1 अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या है एफ एक्स डेल स्क्वायर डेल टी और डेल टी स्क्वायर, इसको नाम दिया हमें समीकरण नंबर 5। अब इसको अरेंज करेंगे, किस तरह से करेंगे अरेंज, समीकरण नंबर 5 को अरेंज किस तरह से करेंगे, तो डेल स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है, और ये डेल एक्स स्क्वायर, फिर ये लेंगे यहाँ पर आ जाएगा, ये चीज़ें ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, और उसके बाद फिर ये चीज़ यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर है ऑन एस्यूमिंग बोथ इक्वेशन इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर, तो डी स्क्वायर एफ एक्स और डी एफ एक्स स्क्वायर और फिर सी स्क्वायर एफ एक्स 1 डेल्टा टी डेल स्क्वायर डेल्टा टी डेल टी स्क्वायर बराबर माइनस डेल डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा ये हो गया 5 का वो फर्स्ट था और ये सेकंड है। इसके बाद में फिर 1 अपॉन डेल्टा टी और ये यहाँ से ये इसको उठा हम यहाँ कर दिया ये, ठीक है। नाउ सेपरेट करेंगे द इक्वेशन को, सेकंड को और फर्स्ट को, तो किस तरह से होगा, तो सेकंड वाले को हमने रख दिया ये चीज़ें और ये क्या है फर्स्ट वाला है ये। अब इन दोनों को देखेंगे किस तरह से करेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ आ गई और फिर ये डब्लू स्क्वायर एफ एक्स सी स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ यहाँ आ गई, ये यहाँ ऐड कर देंगे, ये यहाँ और ये ऊपर और फिर इस चीज़ को यहाँ नीचे आ गया और फिर यहाँ पे सेम चीज़ डेल स्क्वायर डेल्टा टी डेल टी स्क्वायर बराबर 0। और अब इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो देखिएगा डेल्टा एफ एक्स ये चीज़ें यहाँ पर डब्ल्यू स्क्वायर और सी स्क्वायर और फिर आ जाएगा एफ एक्स बराबर 0, ठीक है। मतलब कितना सारा ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, इसके बदले में हम शॉर्ट फॉर्म में इसको ले सकते हैं। इसका नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 7। अब इक्वेशन 6 एंड 7 के अपॉन ए सेकेंड ऑर्डर differential equation their solution lead the Schrodinger wave equation time dependent and time independent respectively। तो इक्वेशन 7 हाउ फॉलोइंग सॉल्यूशन, तो वी नो दैट, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज दी गई है। जैसे डब्ल्यू के लिए लेंगे तो 2 पाई व्यू डब्ल्यू स्क्वायर लेंगे तो 4 पाई स्क्वायर व्यू स्क्वायर, और अगर तो इसकी वैल्यूज किस तरह से निकालेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर तो डेल स्क्वायर का 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर और ये डेल्टा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बदले में हम क्या ले सकते हैं, ये चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। इसके बदले में हम क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, तो सी स्क्वायर आ जाएगा और डेल्टा भी स्क्वायर में आ जाएगा। आ रहा है समझ में। आगे देखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8 इन 7, तो 7 इक्वेशन क्या था हमारा, डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये हमारा जो 8 वाला है उसमें क्या है, ये चीज़ 4 पाई स्क्वायर डेल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सी हट जाएगा और फिर एफ एक्स इस बराबर 0। ये किससे आया, समीकरण नंबर 7 और 8 से। समीकरण नंबर 9 आ गया। आगे देखेंगे इक्वेशन 9 हैव फॉलोइंग सॉल्यूशन, तो एफ एक्स बराबर सी साइन 2 पाई अपॉन लेमडा डॉट एक्स प्लस डी कॉस 2 पाई अपॉन लेमडा पॉइंट एक्स, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 10। फिर है वह सी एंड डी आर arbitrary constant equation 10 can be solved by applying boundary condition of string I boundary condition x बराबर 0 और f x बराबर 0, तो 0 बराबर c साइन 2 पाई अपॉन लेमडा डॉट 0 प्लस d cos
टू पाई अपॉन लेमडा 0.0, 0 बराबर सी साइन 0 प्लस डी कॉस 0, तो साइन 0 बराबर 0 और साइन सी साइन 0 बराबर 0, और यहाँ पर डी के लिए लेंगे तो कॉस 0 बराबर 0, देन डी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब सेकेंड है बाउंड्री कंडीशन, x बराबर a और fx बराबर 0, तो o बराबर c साइन 2 पाई अपॉन लेमडा और a प्लस 0 कॉस 2 पाई अपॉन लेमडा, तो ये आएगा इसकी वैल्यू 0, तो 0 बराबर c साइन 2 पाई लेमडा a। फिर यहाँ पर साइन 2 पाई अपॉन लेमडा डॉट ए बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 0, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 12। अब इन दिस सी नॉट बी 0, सो वी कैन से वी नाउ दैट साइन एन पाई बराबर 0 करेंगे, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 13। आगे देखिएगा, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 13 और 12 का, तो साइन 2 पाई लेमडा डॉट ए बराबर साइन एन पाई, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास लेमडा बराबर 2a अपॉन एन, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 11 और 14 इन वैल्यू 10 वी गेट, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर सी साइन 2 पाई अपॉन 2a एन एक्स प्लस 0 कॉस के लिए देखेंगे तो 2 पाई 2a एन बराबर 0 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर एफ एक्स सी साइन एन पाई a और x, इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 15। इक्वेशन 6 हैज फॉलोइंग सॉल्यूशन, तो डेल्टा t बराबर a साइन डब्ल्यू टी और ये b कॉस डब्ल्यू टी, इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 16। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 15 एंड 16 इन इक्वेशन 1 विच रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड फॉर वेव ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रिंग y एक्स टी बराबर एफ एक्स डेल्टा टी। The sum equation represent amplitude of de Broglie wave associated with moving particle, तो y x t बराबर c sin n पाई अपॉन a x साइन w t प्लस b cos w t, इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 17। नाउ टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग साइन वेव ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज गिवन बाय साई बराबर सी साइन 2 पाई अपॉन लेमडा पॉइंट एक्स, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 18। आगे देखिएगा, Xi is now a wave function which is amplitude of sine wave varying along x-axis. C is arbitrary constant double different equation 18 VRT x। तो x के लिए देखिएगा डेल स्क्योर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्योर बराबर माइनस 4 पाई स्क्योर सी, क्योंकि हम 4 इसलिए लेंगे क्योंकि हम क्या कर ले रहे, सिर्फ एक एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं, ठीक है, अपॉन डेल्टा स्क्योर सॉरी लेमडा स्क्योर सी साइन 2 पाई अपॉन डेल लेमडा पॉइंट एक्स। फिर डेल स्क्योर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्योर बराबर माइनस 4 पाई स्क्योर लेमडा स्क्योर जाई। फिर डेल स्क्योर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्योर 4 पाई स्क्योर अपॉन लेमडा स्क्योर। फिर देखिएगा यहाँ पे सेम चीज यहाँ एक्स और यहाँ पर इसको 0 कर देंगे। फिर वी आर टी एक्स डायरेक्शन 1D के लिए 1D के लिए था। फिर आगे देखिएगा अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, y जोड़ देंगे क्योंकि 2D के लिए ले रहे हैं हम। तो डेल स्क्योर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्योर प्लस डेल स्क्योर जाई डेल वाई स्क्योर प्लस 4 पाई स्क्योर एक्स डेल लेमडा स्क्योर बराबर जाई बराबर 0। और 3D के लिए लेंगे तो यहाँ पर जेड स्क्योर डाल देंगे और ये 4 पाई स्क्योर
डेल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी लैम्डा स्क्वायर जाई बराबर 0। तीनों के लिए लेंगे तो ये जाई बराबर 0 और ये 4 0 बराबर नहीं है, इसलिए ये कट कर देंगे और ये बराबर 0, जाई बराबर 0। अब यहाँ पर डेल स्क्वायर जाई प्लस 4 पाई स्क्वायर जाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब जाई बराबर 0, उसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 19। डेल क्या है, लैप्लेसिंग ऑपरेटर है ये, ठीक है, ये क्या है, ऑपरेटर है। तो वी नाउ दैट ई बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इधर देखिएगा ई बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ पर लेंगे वी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ई और वी को इधर कर देंगे, ठीक है। फिर 1/2m एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बराबर ई वी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लैम्डा कर देंगे और क्या कर 2m और ये इधर आ जाएगा और ये सी, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 19 और 20 से डेल स्क्वायर जाई प्लस 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 2m एच स्क्वायर ई वी जाई बराबर 0। तो डेल स्क्वायर जाई 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर m एच स्क्वायर, ठीक है, और ई वी बराबर 0 आ जाएगा। इधर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और काइनेटिक जो एनर्जी है बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, इधर कर देंगे m और इसको दोनों को अलग अलग कर देंगे, अलग अलग लिखेंगे तो m स्क्वायर और v स्क्वायर अपॉन m, और इधर 1/2m एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर डी ब्रॉगली। तो यहाँ पर लैम्डा बराबर h अपॉन p बराबर जाई अपॉन एम वी। आप एम वी बराबर h और लैम्डा ले लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखेंगे m स्क्वायर v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए देखेंगे तो कंसिडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ अ विथ infinity high well at two ends inside the box. The potential energy is 0 and outside the box it. In other words, the particle is confined to moving is a potential field. तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर शो किया गया है, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये अनंत का है, ये अनंत का सिंबल होता है, ठीक है। फिर वी नाउ दैट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, कैप एच जाई बराबर ई जाई। अब यहाँ पे डेल स्क्वायर जाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई वी जाई बराबर 0। ये क्या है, हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब कंडीशन 1 जिसमें क्या है, आउटसाइड द बॉक्स। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आउटसाइड द बॉक्स वेयर पोटेंशियल इज अनंत विल बी, तो v बराबर अनंत होगा। तो यहाँ पर देखिएगा डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर, और ये ई v के बदले में हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और जाई बराबर 0। तो इसको क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1। फिर आगे है दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इफ जाई इज 0 एट ऑल पॉइंट आउटसाइड द बॉक्स, so we can say that particle can not found in this region. Condition 2 है inside the box the Schrodinger wave equation inside the box is that, तो x ज़्यादा है और a ज़्यादा है, तो where potential is 0 v बराबर क्या होगा 0, तो डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर, ये माइनस 0, तो जाई बराबर क्या होगा 0 होगा। फिर डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम और अपॉन जाई स्क्वायर। अब ई जाई बराबर 0, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब इन इक्वेशन 3 वेव वी कैन एस्यूम, तो 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और के बराबर के स्क्वायर, इसको नाम दिया हमने 4। सो इक्वेशन 3 विल बी, तो देखिएगा यहाँ पर क्या था हमारे पास इक्वेशन 3 जाई डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पर लेंगे हम इसके बदले में क्या, इसके बदले में हम लेंगे एफ के स्क्वायर और यहाँ पर जाई 0, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 5।
इक्वेशन 5 इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैव सॉल्यूशन। तो जाई बराबर सी साइन के एक्स टी डी कॉस के एक्स, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 6। इक्वेशन 6 देखेंगे, ट्यूनिलिंग इक्वेशन विच कैन बी सॉल्वेड बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट क्या है, एक्स बराबर 0 जाई बराबर 0। तो 0 बराबर सी साइन के पॉइंट 0 प्लस डी कॉस के 0। तो डी के 0 तो डी बराबर क्या होगा 0 होगा, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 7। With principal quantum number n plus 1 is given us del e बराबर e प्लस n प्लस 1 और n प्लस 1 स्क्योर h स्क्योर अपॉन 8 m स्क्योर h स्क्योर n स्क्योर h स्क्योर अपॉन 8 m स्क्योर, n स्क्योर प्लस 2n प्लस n h स्क्योर कर देंगे और 8 m स्क्योर, इधर n स्क्योर h स्क्योर 8 m स्क्योर। अब n स्क्योर h स्क्योर अपॉन 8 m स्क्योर और 2n h स्क्योर 8 m स्क्योर प्लस h स्क्योर 8 m स्क्योर, फिर माइनस n स्क्योर h स्क्योर 8 m स्क्योर। अब यहाँ पर डेल ई बराबर 2n प्लस 1 h स्क्योर अपॉन 8 m स्क्योर, समीकरण नंबर 12 हो जाएगा। दिस सेपरेशन डिक्रीज as the length of container increase and is very small when the container has microscopic dimensional a बराबर अनंत, then the separation between adjacent level become 0 is that energy is not quantized in this condition। तो normalization of wave function देखेंगे, we know that the wave function for 1D box, one dimensional box particle is given by जाई बराबर सी साइन के एक्स प्लस डी कॉस के एक्स, समीकरण नंबर 6 है। डी बराबर 0 था तो के बराबर एन पाई करेंगे और पाई बराबर जाई बराबर सी साइन एन पाई अपॉन ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स। आगे देखते हैं, इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 13। इन दिस इक्वेशन सी इज नॉट डिटरमाइनेड, सी कैन बी डिटरमाइनेड बाय यूजेस ऑफ कंडीशन नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन ए 0 जाई स्क्योर डी टाउ बराबर 1, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 14। और इंटीग्रेशन सी स्क्योर साइन स्क्योर एन पाई अपॉन ए एक्स डी बराबर 1, तो साइन स्क्योर थीटा बराबर 1 अपॉन 1 पॉइंट कॉस 2 स्क्योर थीटा अपॉन 2। एक्स एन देखेंगे जाई एन प्लस 1 और एन प्लस 1, फिर सी स्क्योर इंटीग्रेशन ए 0 का करेंगे तो 1 अपॉन 2 1 माइनस कॉस 2 एन पाई अपॉन ए पॉइंट एक्स डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ पर सी स्क्योर अपॉन 2, फिर इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स माइनस करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे कॉस 2 एन पाई अपॉन ए एक्स पॉइंट डी एक्स, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर और इधर कर देंगे -1। सिंस साइन 2 पाई एन बराबर 0 सो सी स्क्योर अपॉन 2 ए माइनस 0 बराबर 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 0 को हटा कर क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे यहाँ पे, और सी स्क्योर और इधर 2 ए कर देंगे, ये इधर आ जाएगा और ये 2 पर और अपॉन में ए आ जाएगा, और सी बराबर 2 ए। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट करेंगे, सो नाउ नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन जाई बराबर करने में 2a और साइन एन पाई अपॉन ए एक्स, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 16। फिर वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो लेमडा बराबर एच अपॉन पी बराबर एन एच अपॉन 2m, इसको समीकरण नंबर 17 देंगे, और ई बराबर एच स्क्योर एन स्क्योर एच स्क्योर 5m स्क्योर, और लेमडा बराबर एच साथ में कर देंगे और सभी की वैल्यूज को यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसे कि 2m एक्स एन स्क्योर एच स्क्योर अपॉन 4 8 m
स्क्वायर बराबर HNH2A। लेमडा की वैल्यूज क्या हो जाएगी यहाँ पर 2A अपॉन n, और लेमडा समानुपाती हो जाएगा 1/n। अब यहाँ पे सभी की वैल्यूज दी गई, जैसे n बराबर 1 की वैल्यू, ठीक है, और PON n डिस्क्रीज हो जाएगा, लेमडा इंक्रीज हो जाएगा, लेमडा डिस्क्रीज हो जाएगा, एंड लेंथ फॉर बॉक्स इंक्रीज हो जाएगी दोनों की, ठीक है। और यहाँ पे ये नोट दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, ठीक है, सभी की वैल्यूज दी गई है यहाँ पे, जिसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको लिखा रहना है एग्जाम में। कंक्लूजन देखेंगे, इन एडिशन टू द सेकेंड देयर आर पॉइंट्स इनसाइड द बॉक्स वेयर xi बराबर 0 k अपॉन a नोड विच are equal to n-1। The energy of particle in one dimensional box is given by E बराबर n square h square upon 8 m square, where as the increase E also decrease the wavelength of particle in one dimensional box given by lambda upon 2a upon n, where PQN increase होगा और lambda decrease होगा। The normalization wave function for particle in one dimensional box xi बराबर करने में 2 अपॉन a साइन n पाई अपॉन a और माइनस x। फिर है द वेव फंक्शन विल बी सिमेट्रिक वेयर n ओड xi1 xi3 xi5 और and satisfied the condition xi(x) xi minus x. The wave function will be antisymmetric which process and even like xi2 xi4 xi6 dash 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 and will satisfy the condition xi(x) xi minus x. तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिए। थैंक यू।